न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को बताया कांग्रेस की कठपुतली। रालोद का कांग्रेस के साथ गठबंधन पहले ही कर चुके हैं कार्यकर्ता RLD नेता। अरविंद केजरीवाल की बिलासपुर में बड़ी रैली। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को बताया कांग्रेस की कठपुतली। धरने की अनुमति की बात नकारी तो मिला ये जवाब। जी, भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक से प्रेरित न बताते हुए ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और उनके पहलवान पति सत्यव्रत कादियान ने शनिवार को ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जनवरी 2023 में आंदोलन की शुरुआत हुई तो पुलिस ने जंतर मंतर पर धरने की इजाजत भाजपा के 2 नेताओं ने ली थी। साक्षी ने इस दौरान प्रदर्शन की स्वीकृति मांगने वाला पत्र दिखाया था। उनके अनुसार पहलवान बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने धरने की अनुमति ली थी। जी, आप बबीता फोगाट ने रविवार इस वीडियो का जवाब देते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट दिखाया। उन्होंने कहा है कि धरने की अनुमति लेने की बात नकार दी। अपनी छोटी बहन साक्षी को कांग्रेस की कठपुतली बताते हुए कहा कि उन्हें आंदोलन के पीछे की हकीकत बता देनी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा रिवत धरना प्रदर्शन के पक्ष में शुरुआत से नहीं थी। साथ ही दावा किया है कि उन्होंने समाधान के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का सलाह दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा था। बबीता के पोस्ट पर साक्षी ने पलटवार भी किया है। बबीता फोगाट बोली, पत्र पर मेरे हस्ताक्षर और सहमति का कोई प्रमाण नहीं है। बबीता फोगाट ने ट्वीट में कहा, एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए। बात ऐसी ना कहो दोस्त की कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैंने अपनी छोटी बहन और उनके पति देव का वीडियो देख रही थी। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कभी भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। RLD नेता बोले, रालोद का कांग्रेस के साथ गठबंधन पहले ही कह चुके हैं कार्यकर्ता। पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म होने लगा है। जी हाँ, पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया, इसके बाद अब RLD के नेता का बयान आया है। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी है, इस पर सपा के प्रमुख प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है इस संबंध में फैसला 2023 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में किया जाएगा। RLD नेता ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के उनके समकक्ष AM.K. स्टालिन और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सहित अधिकांश विपक्षी दल बैठक में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। बैठक में भाग लेने के लिए सहमत होने वाले अन्य लोगों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल है। कांग्रेस के साथ वह स्वाभाविक गठबंधन। जी हाँ, इस बीच रालोद के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि अखिलेश यादव संसदीय चुनाव में अकेले उतरना चाहते हैं तो रालोद पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी को शहीद ना बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत राज्य के रालोद कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अखिलेश यादव रालोद को खत्म कर देंगे और राज्य में दल का विस्तार नहीं देंगे। रालोद का कांग्रेस के साथ स्वाभाविक गठबंधन है। रालोद नेता ने कहा, मुसलमान पहले ही कांग्रेस के साथ जाने का मन बना चुकी है और अगर रालोद कांग्रेस और आजाद समाजवादी पार्टी का गए तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रालोद कार्यकर्ता पहले से ही कुछ कह चुके हैं कि कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है, खतरा अखिलेश यादव से है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे में कोई भी बदलाव कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल की बिलासपुर में बड़ी रैली। आपका दावा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराना आसान। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में तेजी से तैयारी हो गई है। कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का छत्तीसगढ़ दौरा फिक्स हो गया है। इस साल दूसरी बार अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा करने वाले हैं। इस बार बिलासपुर संभाग में उनकी महारैली है। अगले महीने बिलासपुर में आपकी बड़ी रैली। दरअसल आप आदमी पार्टी
अगले महीने 2 जुलाई को बिलासपुर में चुनावी शंखवाद करने वाली है। इसके लिए पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार आम आदमी पार्टी के लिए बिलासपुर संभाग इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा 24 विधानसभा सीट बिलासपुर संभाग में है। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायक है। कांग्रेस, बीजेपी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के विधायक है। इसलिए आम आदमी पार्टी की नजर बिलासपुर संभाग में है। जी हाँ, आपका दावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराना आसान। जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंद्र ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर समझ रही है, लेकिन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में आपके पदाधिकारी गांव-गांव में सक्रिय है। पार्टी का एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। हम प्रदेश में 2 और 3 नवंबर की पार्टी बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम 2023 में पूर्ण बहुमत से एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने आए हैं। इस चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के 2-3 नंबर की पार्टी बन जाएगी। दिल्ली और पंजाब से ज्यादा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनाव हराना आसान है। जी हाँ, कांग्रेस ने कहा, पिछले चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो गई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तीसरे मोर्चे को नकार चुके हैं। उन्होंने रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे के कोई असर नहीं होने वाला है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला भी कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी। 90 विधानसभा सीट में उनकी जमानत जब्त की गई थी। कहीं भी 200-500 से अधिक वोट नहीं मिले थे। आम आदमी पार्टी के सिद्धांत विहीन पार्टी है, कुछ अवसरवादी द्वारा बनाया गया दल है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। इससे पहले रायपुर संभाग में भी हो चुकी है चुनावी सभा। जी, गौरतलब है कि इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राज्य में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी लगातार बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। वही आपको बता दें कि इससे पहले 5 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर में बड़ी सभा कर चुके हैं। इसमें उन्होंने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर होगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम खबरों से फिर कर आएगी आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।